तो अब सब के सब लोग जो माता सीता के बारे में भला बुरा सोच रहे थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो अब जब माता सीता पवित्र साबित हो जाती हैं, उसके बाद वो सभी लोग माता सीता के सामने जाकर रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और माता सीता से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, जो हम सब ने तुमको गलत समझा, क्षमा कर दो माता। और माता सीता उनको क्षमा कर देती हैं और वहाँ पर सभी को प्रणाम करने के बाद माता सीता धरती माता के साथ धरती की गोद में समा जाते हैं। तो अब श्री राम उनको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। श्री राम उनके पास नहीं जा पा रहे थे। श्री राम धरती माता से अपनी सीता वापस मांगते हैं। वो क्रोधित भी होते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी उनको समझाते हैं और कहते हैं ये तो विधि का विधान है, अब आपको माता सीता वैकुंठ धाम में ही मिल पाएंगे। उनका धरती पर रहने का समय पूरा हो चुका था। अब वाल्मीकि जी वहां से चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सीता के धरती में समाने के पश्चात श्री राम ने बहुत काल तक अयोध्या में राज्य किया, कई प्रकार के यज्ञ करवाए और अपने धर्म का पालन किया। राम राज्य में प्रजा अति सुखी थी। दीर्घ काल के पश्चात तीनों माताओं ने एक एक करके परलोक गमन किया। उसके बाद श्री राम ने सारा राज्य अपने और अपने भाइयों के पुत्र में बांट दिया। भरत के पुत्र तक्ष को तक्षशिला, पुष्कल और पुष्कलावती नगरी का राज्य सौंप दिया। लक्ष्मण के पुत्रों को कौरुपद देश का राज्य सौंप दिया। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को मथुरा का, सुतसेन को विदिशा का राज्य दिया। कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया, जिसकी राजधानी कुशावती थी, और लव को श्रावस्ती नगरी में बसाकर उत्तर कौशल का राजा बना दिया। जब श्री राम के सारे कर्तव्य पूरे हो गए तो एक दिन उनके महल में एक मुनिवर पधारते हैं और वह वहां आकर क्या कहते हैं ये। तो एक दिन राजा राम के महल में एक मुनिवर अमित तेजस्वी महर्षि अति बल का दूत बनकर आते हैं और श्री राम से अकेले में मिलने को कहते हैं और श्री राम से अपने संदेश को एकांत में सुनाने के लिए कहते हैं और श्री राम को एक घोषणा करने के लिए कहते हैं कि यदि जिस समय आपसे मैं बात करूंगा तो उस समय यदि कोई हमारी बात को सुनेगा या वार्तालाप करते हुए देख भी लेगा तो आप उसे प्राण दंड देंगे। तो उसके बाद श्री राम लक्ष्मण को स्वयं पहरा देने के लिए कहते हैं और अपनी प्रतिज्ञा भी उन सबको सुनाते हैं कि यदि कोई हमारी बात सुनेगा या हमें बात करते हुए देख भी लेगा तो हम उसे अवश्य प्राण दंड देंगे। उसके बाद वह मुनि श्री राम से कहते हैं, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मैं काल हूँ और आपने ही मुझको उत्पन्न किया हुआ है। और अब वह मुनि अपने असली काल रूप में आ जाते हैं। अब वह मुनि अपने असली काल रूप में आकर श्री राम से कहते हैं, मुझे परम पिता ब्रह्मा ने आपसे ये कहने के लिए भेजा है कि जिस कारणवश आपने पृथ्वी लोक में आने का संकल्प लिया था वो पूरा हो चुका है और आपने इस अवतार में जितनी आयु अपने लिए निश्चित की थी वो भी पूरी हो चुकी है। अतः अब आप अपने धाम में पधारने का निर्णय ले लीजिए। अब वह समय आ चुका है। उसके बाद महर्षि दुर्वासा महल में पधारते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे श्री राम से इसी समय मिलना है। लक्ष्मण जी उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और कहते हैं कि श्री राम को हमारे आने की सूचना दो, नहीं मुझे रोकने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं श्राप दूंगा और समस्त रघुकुल सहित सारी अयोध्या भस्म हो जाएगी। तो लक्ष्मण सोचते हैं कि केवल अगर मेरी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो यही उत्तम होगा। और लक्ष्मण जी श्री राम के पास चले जाते हैं और महाकाल उनको देखकर वहां से विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? लक्ष्मण कहते हैं कि ये मैंने अयोध्या को बचाने के लिए किया है। तो अब जब लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने की बात आती है तो श्री राम वहां पर सभी से अपनी राय लेते हैं और कहते हैं कि मुझसे ये कठोर निर्णय नहीं लिया जाएगा, अब तुम ही बताओ कि मुझको क्या करना चाहिए। तो लक्ष्मण उतने को कहते हैं कि आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए, नहीं तो राजा पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद गुरुदेव भी कहते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करें, आप अपने कुल की मर्यादा का पालन करें। तो उतने को हनुमान जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि शास्त्रों के अनुसार साधु पुरुष का त्याग करना भी मृत्यु दंड देने के बराबर होता है। तो गुरुदेव भी कहते हैं कि हनुमान बिल्कुल सही।